चलिए जी, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है बच्चों? ऑडियो वीडियो स्क्रीन सब क्लियर है ना? ऑल क्लियर? ऑडियो वीडियो स्क्रीन ऑल क्लियर? चलिए जी, हम लोगों ने इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है तो सबको पता ही होगा, ठीक है? फटाफट से देखना जरा। इस चैप्टर में हमने अभी तक पहले तो इंट्रोडक्टिव पार्ट थोड़ा सा स्टडी किया था, ठीक है? उसके बाद मेन चीज जो हमने स्टार्ट की थी वो क्या स्टार्ट की थी? क्यूबिक यूनिट सेल। क्या स्टार्ट की थी बेटा? क्यूबिक यूनिट सेल। अब उसमें हमने 3 तरह की यूनिट सेल पढ़ी थी, सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड सेल और बॉडी सेंटर्ड सेल। यही बात है। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने थे? 1। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने थे? 4। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने थे? 2। ये आप जानते हैं अच्छे से। सिंपल क्यूबिक सेल किसको कहते हैं बेटा? सिंपल क्यूबिक सेल किसको कहते हैं? जिसमें कंपोनेंट केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। फेस सेंटर्ड सेल किसको कहते हैं? जिसमें कंपोनेंट कॉर्नर पर प्रेजेंट होने के साथ साथ फेसेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं। और बॉडी सेंटर्ड सेल किसको कहते हैं? जिसमें कंपोनेंट कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होने के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? यही बात हमने की। इसमें हमने ए आर रिलेशन फाइंड किया था। ए इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर? 2r। यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या था बेटा? 2√2r। और यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या था? 4/√3r। ऐसा ही था या नहीं था? फिर हमने इसमें परसेंटेज फ्रैक्शन स्टडी किया था, कितना पार्ट ऑक्युपाइड हुआ है कंपोनेंट्स। तो इसमें हमारे पास 52.3% पार्ट ऑक्युपाइड था कंपोनेंट्स। फिर इसमें हमारे पास 74% पार्ट ऑक्युपाइड था और इसमें हमारे पास 68% पार्ट ऑक्युपाइड था। ये सब बातें हमने पढ़ी, ठीक है? तो एक तो बात हम लोग ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। फिर हमने अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स स्टडी किया। मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं। अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट स्टडी किया। उस अरेंजमेंट में हमने सबसे पहले 1 डायमेंशनल 1D अरेंजमेंट कहा, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बेटा? 2, कोई काम का नहीं है। दूसरा हमने 2D अरेंजमेंट या प्लेनर अरेंजमेंट की बात की। कितनी या नहीं कितनी? अभी 2D अरेंजमेंट हमारे पास 2 तरह का था, अगर आपको ध्यान हो। एक तो ये वाला था, याद है कुछ? और एक हमारे पास इस तरह का था। ये अरेंजमेंट था। अब हमारे पास जो पहला अरेंजमेंट था उसमें क्या हुआ करता था? कंपोनेंट के सेंटर को अगर मैच करते हैं तो स्क्वायर बना करता था। इसको हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा था। और इसमें अगर कंपोनेंट के सेंटर को मैच करते हैं तो हमारे पास हेक्सागन बनता है। बोलो, बनता था या नहीं बनता था? इसको हमने HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा था। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हमने क्या कहा था बेटा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है? इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे बेटा? उसके बाद हमारा प्रोसेस चल रहा था। प्रोसेस में क्या चल रहा था? ये तो हो गया सारा प्रीवियस, ठीक है? ये तो पुराना हमारा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, अब हमने प्लेनर अरेंजमेंट स्टडी किया था। चलो उसके बाद और भी है, थोड़ा सा देखते हैं जरा। ये लाइन तो रहने दो, लाइन क्या कहती है? हाँ जी, उसके बाद हमारे पास और भी था। क्या था बेटा? ये जो हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी ना, या हमने क्या स्टडी किया था? अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग layers on each other, ठीक है? मतलब ये वाला जो हमारे पास था ना, इसकी हमने एक लेयर के ऊपर और लेयर रखी, मल्टी लेयर, वही वाली बात, मल्टी लेयर। तो मैं एक बार उसको आपके सामने फिर से रख रहा हूं। ये तो अभी एक ही लेयर है,
समझ पा रहे हैं ना बेटा? ये तो अभी एक ही लेयर है हमारे पास, बस अब आप समझना डायग्राम का खेल है सारा थोड़ी देर तक, ठीक है? ये तो हमारे पास एक ही लेयर है, इसके ठीक पीछे हमारे पास दूसरी लेयर है। ये लेयर अगर आपको नजर आ रही हो तो शायद, मुझे लग रहा है आपको नजर आ रही होगी। लेयर के पीछे लेयर, एक चादर है उसको हमने खड़ा कर रखा है, उस चादर के पीछे दूसरी चादर, शायद आपको समझ में आ रही होगी। बोलो आ रही है? यस और नो? एक चादर के ऊपर दूसरी चादर, क्या आपको समझ में आ रही है? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आपको समझ में आ रही है? एक लेयर के पीछे लेयर आपको समझ में आ रही है? यस और नो? बताओ बच्चों। एक लेयर के पीछे दूसरी लेयर बना दी मैंने, मैं तीसरी लेयर बना रहा हूं। ये मैं आपको समझा चुका हूं एक्चुअली। हाँ जी, ये मैंने तीसरी लेयर बना दी। अब आप एक बात नोटिस करो, जब ये लेयर मैंने बनाई है यहाँ पर, है ना, और मैं इनके सेंटर्स को मैच कर रहा हूँ, ये मैंने कल भी बना के बताया था आपको, आज मैंने डायग्राम दोबारा बना दिया, ठीक है? मैं इनके सेंटर्स को जब मैच करूंगा, जब मैं इनके सेंटर्स को मैच करूंगा यहाँ पर, तो ये क्या बनने वाला है बताओ? यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है पहली लेयर का, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है पीछे दूसरी लेयर का, क्या ख्याल है? बोलो है या नहीं है? यही बात है, यही बात है। अब मैं इनको आपस में मैच करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास ये क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा? ये मैंने आपको कल भी समझाया था, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। ये आपके पास क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो? यस और नो? यस और नो जरूरी है इस चैप्टर में। हाँ जी, क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा बताइए? बनेगा। और देख लीजिए, ये देखो आप पीछे वालों को मिला हुआ देखो यहाँ पर, शायद समझ में आ रहा होगा। इनको इधर वालों से मिलाओगे तो क्या बनेगा बेटा? क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा बताइए? पीछे भी बनेगा। तो जो रिपीटेशन हो रहा है वो रिपीटेशन वास्तव में किसका हो रहा है? क्यूबिक अरेंजमेंट का रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? रिपीटेशन क्यूबिक सिंपल क्यूबिक सेल का यहाँ रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बात मैंने आपको समझा दी। रिपीटेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कई सारी बातें हमने इसमें की थी। नंबर ऑफ कंपोनेंट आपको पता है इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर से जो कंट्रीब्यूशन होता है, जानते हो या नहीं जानते हो? आपको पढ़ा दिया था मैंने। 8 कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन होता है, 8 इंटू 1/8। कितने कंपोनेंट है इसके अंदर? 1 कंपोनेंट है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी आप लोगों को अच्छे से मालूम है। पैकिंग फ्रैक्शन इसका कितना आता है बेटा? 52.3% आता है। ये सब बातें आप लोगों को मालूम है अच्छे से। बोलो मालूम है या नहीं मालूम? मालूम है या नहीं मालूम है बेटा? ये बातें, ये सारी बातें आपको क्लियर है। 52.3%। अब बात आती है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। वैसे एक लेयर में अगर बात करते हैं, एक लेयर में अगर बात करते हैं, है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है। अरे ये एक लेयर है या नहीं? ये एक लेयर है या नहीं? केवल एक लेयर की बात करते हैं तो ये जो कंपोनेंट है ये कितनों से कनेक्ट है? 1 2 3 एंड 4 से कनेक्ट। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर एक लेयर में अगर बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बेटा? 4 आता है। लेकिन वास्तव में अब हम एक लेयर करेंगे, अब हमारे पास मल्टी लेयर सिस्टम है। मल्टी लेयर सिस्टम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा वो सुनना और समझना, ठीक है? तो एक बार फिर से और बड़े ध्यान से, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है आपकी बात कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बच्चों वो हमें चेक करना है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख लीजिए। ये मैंने केवल एक यूनिट सेल अभी बनाई, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है? कंपोनेंट कहाँ पर है बेटे? ये सब बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंपोनेंट कहाँ पर है। तो कंपोनेंट केवल कॉर्नर्स पर, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने कॉर्नर पर बना दिए कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी का रिपीटेशन हो रहा है तो मैं इसको रिपीट करवाता हूँ। एक बार मैं इसको रिपीट करवाता हूँ। अब एक बात बताइए आप,
इसके आगे एक और यूनिट सेल होगी, यस और नो? इसके आगे एक और यूनिट सेल होगी या नहीं होगी बच्चों? पीछे भी यूनिट सेल होगी या नहीं होगी? पीछे भी यूनिट सेल होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? तो एक कंपोनेंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया थोड़ा सा, यहाँ पर एक कंपोनेंट मैंने हाईलाइट किया। अब आप देखो ये कंपोनेंट कितनों से कनेक्ट, इधर की तरफ आओगे ये इससे कनेक्ट, 1 से 2 से, आगे जाओगे तो भी कंपोनेंट है 3, पीछे जाओगे तो भी कंपोनेंट है 4। कितने कंपोनेंट से कनेक्ट है ये बताओ बच्चों? कितने कंपोनेंट से कनेक्ट है ये? 4 से कनेक्ट है या नहीं है? लेकिन जरा आप फोकस कीजिए, ये नीचे भी तो कनेक्ट है यहाँ, मैंने डार्क कर दिया इसको, ये नीचे भी तो कनेक्ट है यहाँ, तो कितनों से कनेक्ट हो गया? 5 से। और जब आप ऊपर चलेंगे तो ऊपर भी इसी तरह की सेल होगी, यस और नो? ऊपर भी तो कंपोनेंट होगा, तो यहाँ भी कंपोनेंट है। तब आप मेरे को बताइए कि ये जो मैंने रेड कलर से कॉर्नर पे कंपोनेंट लिया है, ये कंपोनेंट कितनों से कनेक्ट है? 6 से कनेक्ट, 6 से कनेक्ट। बिल्कुल साफ साफ तो बात समझ में आ रही है। इस तरह की यूनिट सेल जब रिपीट होंगी तो पता लगेगा कि ईच कंपोनेंट सराउंडेड बाय 6 अनदर कंपोनेंट्स, राइट? So we have to say that coordination number of component present on corner of cube is 6, right? तो यहाँ हमें क्या कहना है? कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ हमारे पास निकल के आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कंपोनेंट का वो कितना आ रहा है बेटे? 6 आ रहा है। बात समझ में आ गई सब लोगों को? बात समझ में आ गई सब लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है राजशेखर के अलावा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया भाई? कहाँ लिखा है 8? क्यों? किसने कहा है 8 होना चाहिए? किसने कहा है 8 होना चाहिए? अपनी मर्जी से कह रहे हो तुम 8 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? जब एक कंपोनेंट 6 के साथ कनेक्ट है तो 8 कहाँ से आएगा? 6 ही तो आएगा, जबरदस्ती है। 8 किसका है? 8 किसका है तो वो भी आ जाएगा सामने। यहाँ तो 8 नहीं है। Each component surrounded by 6 another components, बहुत सिंपल सी बात है। Each component surrounded by 6 another components, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा। रेड डॉट के नीचे वाला डॉट भी तो कंपोनेंट है। रेड डॉट जो मैंने बनाया वो तो हाईलाइट करने के लिए बनाया है कि इसके चारों तरफ देखो कि कॉर्नर का ये रेड डॉट जो है, कॉर्नर का जो ये रेड कंपोनेंट है, ये कितने कंपोनेंट के साथ बाउंड है? तो कंपोनेंट के लेफ्ट में कंपोनेंट, कंपोनेंट के राइट में कंपोनेंट, ऊपर कंपोनेंट, नीचे कंपोनेंट, आगे तुम्हारी तरफ कंपोनेंट, पीछे कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है? 6 कंपोनेंट। 4 तो प्लेन में है इसके चारों तरफ, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही तो आएगा। जब 6 के साथ सराउंडेड होगा तो 6 ही आएगा। जबरदस्ती 8 क्यों बनाऊं मैं उसको? बात क्लियर? बात क्लियर? यस और नो? ठीक, अगले पेज पे आते हैं। अब सुनो आगे की बात। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मल्टीलेयर पढ़ रहे हैं। मल्टीलेयर में हमने स्क्वायर प्लेनर पे स्क्वायर प्लेनर निकाला और उसको हमने स्टडी कर लिया। अब हम सेकंड इसके उस पे आते हैं, मतलब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि जो हमारे पास हेक्सागोनल लेयर थी ना, वैसी लेयर के ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे। तो मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूँ, अरेंजमेंट ऑफ हेक्सागोनल प्लेनर layers on each other। समझ गए? जो हेक्सागोनल प्लेनर लेयर थी वैसी लेयर्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखने वाले हैं। तो अब आप इस डायग्राम को जरा ढंग से समझेंगे। अब ये पहली लेयर बन रही है नीचे वाली, इसके ऊपर चिपकाएंगे हम दूसरी लेयर। पहले तो जरा ये फोकस कर लो कि ईच कंपोनेंट सराउंडेड बाय 6 अनदर कंपोनेंट है या नहीं है। इस एक सिंगल लेयर में एक कंपोनेंट कितनों से बाउंड है?
हाँ जी, ये तो हुई अभी फर्स्ट लेयर। ईच कंपोनेंट सराउंडेड बाय 6 अनदर कंपोनेंट्स, है ना। तो ये तो हमारे पास हुई अभी फर्स्ट लेयर। अब सुनो आगे की बात ध्यान से। ये 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये 3 कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको। यस और नो, यस और नो। ये गोल गोल लड्डू, ये भी गोल गोल लड्डू, ये भी गोल गोल लड्डू। चौथा लड्डू कहाँ आएगा? खड्डे के ऊपर। क्या बोलते हो? चौथा लड्डू कहाँ आएगा? खड्डे के ऊपर और नॉट? यस और नो, क्या ख्याल है? चौथा लड्डू खड्डे के ऊपर आएगा या नहीं आएगा, ये बता दो आप लोगों। बाकी तो सब छोड़ो। खड्डा मीन्स खड्डा, खड्डा मीन्स स्पेस। खड्डा क्या होता है? स्पेस होता है। और क्या होता है तुम पता नहीं है खड्डे का मतलब? खड्डा मीन्स स्पेस। तो ये जो 4 कंपोनेंट आया, दूसरी लेयर रखूंगा अगर मैं, तो अगर मैं दूसरी लेयर रखूंगा तो ये जो ऊपर वाली लेयर का कंपोनेंट आएगा वो नीचे वाले कंपोनेंट के ऊपर आएगा नहीं आएगा? स्पेस। ये चमक रहा है आपको? देखो ये स्पेस दिख रहा है 1 2 3 के बीच, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 1 2 3 के बीच में स्पेस दिख रहा है? बताओ ऊपर वाली, ऊपर जब मैं लेयर रखूंगा, ऐसी की ऐसी लेयर ऊपर रखूंगा, हेक्सागोनल पैकिंग ऊपर रखूंगा, एक लेयर के ऊपर दूसरी ऐसी की ऐसी लेयर रखूंगा, तो कंपोनेंट इस खड्डे के ऊपर, इस स्पेस के ऊपर आएगा या नहीं? यस और नो, मुझे आंसर चाहिए सभी लोगों से। इसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। सबको समझ में आ रहा है? पक्की बात है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो अब आप मेरी बात सुनिए। ये 3 कंपोनेंट है, ठीक है, इनके ऊपर कंपोनेंट आएगा, ये आ गया, चमक गया। अगला इस स्पेस के ऊपर आएगा, फिर ये देखो स्पेस, ये स्पेस दिख रहा है, ये चिन्ना सा, अरे बड़ा करके दिखाऊं इसको। हाँ जी, ये स्पेस दिख रहा है, इसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा ये बता दो। यस और नो, आएगा या नहीं आएगा? पक्की बात है ना? ठीक है भाई, सब पक्की बात है। तो हाँ जी, तो अब जो कंपोनेंट आया वो इसके ऊपर आया। फिर आगे स्पेस नजर आ रहा है आपको, ये स्पेस दिख रहा है, ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको चिन्ना सा? बोलो, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रख रहा हूँ, ये स्पेस दिख रहा है आपको? मेरा हाथ दिख रहा है आपको? बोलो, इसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा? बोलो, आएगा या नहीं आएगा? यस और नो। इसके ऊपर मैंने और लड्डू रख दिया, इस स्पेस के ऊपर मैंने और लड्डू रख दिया, तो ऊपर ऊपर जो ये स्पेस दिख रहा है इसके ऊपर मैंने और लड्डू रख दिया, इसके ऊपर मैंने और लड्डू रख दिया, इसके ऊपर मैंने और लड्डू रख दिया। क्या ख्याल है आप लोगों को? क्या कहना चाहते हैं बताइए? ये मैं दूसरी लेयर रख रहा हूँ भाई साहब, अभी चमकाता हूँ मैं आपको दूसरी लेयर कैसी होगी, अभी चमकाता हूँ। रुको, ये दूसरी लेयर समझ में आ रही है? ऊपर समझ में आ रही है? आ रही है तो यस टाइप कर दो, और क्या करना है। दूसरी लेयर की अभी शुरुआत है, दूसरी लेयर की शुरुआत है। जैसी पहली लेयर है वैसी दूसरी लेयर, लेयर के ऊपर लेयर टिका रहा हूँ, लेकिन अभी लेयर पूरी नहीं हुई है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछ लूं? चलो अभी रुक के पूछता हूँ। एक बात बताओ, ये खड्डा दिख रहा है आपको? ये स्पेस दिख रहा है आपको? एरो साइन, मैंने एरो साइन से हाईलाइट किया हुआ है, चमक रहा है। कितने बच्चों को, कितने बच्चों को जल्दी बताओ? क्लियर दिख रहा है? ये एरो साइन, एरो साइन के ऊपर स्पेस दिख रहा है, नीचे स्पेस दिख रहा है, ठीक है, स्पेस दिख रहा है। तो मैं इसके ऊपर, इसके ऊपर भाई साहब एक कंपोनेंट और रख दूं, डरो मत, ये रख दिया मैंने। फिर मैंने आगे, फिर मुझे ये स्पेस नजर आया, मैंने इसके ऊपर एक लड्डू टिका दिया। फिर मुझे ये स्पेस नजर आया, मैंने इसके ऊपर फिर से एक लड्डू टिका दिया। नहीं समझे मेरी बात? बोलो। तो मैं ये जो स्पेस मुझे नजर आ रहा है, इस स्पेस के ऊपर, अरे मेरे दोस्तों, ये स्पेस नहीं दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? इसके ऊपर मैं कंपोनेंट अभी कलर कर दूंगा फिर और अच्छा, ये दिख रहा है?
इसके ऊपर मैं और कंपोनेंट रखूँ, और कहाँ रखूँ? लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के नीचे लड्डू, हाँ, न लड्डू के ऊपर लड्डू, न लड्डू के नीचे लड्डू, स्पेस के ऊपर, खड्डे के ऊपर, स्पेस जहाँ है वहाँ लड्डू टिकेगा। ठीक है, इस तरह से मैं जैसी मेरे पास पहली लेयर थी वैसी की वैसी मैंने दूसरी लेयर यहाँ पर। ठीक है, जैसी मेरे पास पहली लेयर थी वैसी की वैसी मैंने दूसरी लेयर रखी है। इसको कलर कर देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आएगा, डोंट वरी। अब आप बताओ, ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ उसके नीचे स्पेस है? अरे इसके नीचे स्पेस दिख रहा? ये ऊपर वाली लेयर जो ग्रीन कलर है, लड्डू आपको दिख रहा है ऊपर वाला ग्रीन कलर का, इसको मैंने एरो साइन हाईलाइट किया हुआ है ना? उसके ठीक नीचे खाली जगह है कि नहीं? यस और नो? उसके ठीक नीचे खाली जगह है या नहीं? उसके ठीक नीचे खाली जगह है या नहीं? वो जो स्पेस है वो कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? वो जो खाली जगह है, वो जो स्पेस है, अरे देखो दोस्तों, देखो देखो, ये जो स्पेस था इनके बीच था ना, ये ऊपर मैंने एक और कंपोनेंट रख दिया, तो नीचे जो ये स्पेस है बेटा, ये स्पेस कितने ये इस सेकंड लेयर का ही कंपोनेंट है, सेकंड लेयर का ही कंपोनेंट है। तो इसके नीचे स्पेस है, इसके नीचे खाली जगह है, वो खाली जगह कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? वो खाली जगह कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? 3 से तो नीचे वाले कंपोनेंट है। अरे तुमको कंपोनेंट नहीं दिख रहे? 1 2 3 और ये ऊपर वाला 4 कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? नीचे वाले जो खाली जगह है वो कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है मेरे बेटे? बताओ। 4 से सराउंडेड। कितना से सराउंडेड है? 4 से। तो ये जो स्पेस है इसको वॉइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। तो ये एक वॉइड बन रहा है हमारे पास, which is surrounded by 4 another components। जो स्पेस बन रहा है, जो वॉइड बन रहा है, वो वॉइड 4 कंपोनेंट से सराउंडेड है। तो इस वॉइड को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ गए क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। में कलर कर रहा हूँ, एक बार बता दें। ये दूसरी लेयर है, दूसरी लहर मत समझ लेना, दूसरी लेयर। भाई भाग जाओ लहर का नाम सुनते। लहर तो आजकल किसकी आती है पता है ना? हाँ जी, समझे? अभी मैं और रखूं? अरे और चमको, और देखो यार, तो ये लो, स्पेस के ऊपर मैंने और कंपोनेंट रख दिया, ये फिर स्पेस के ऊपर मैंने और कंपोनेंट रखा। ये स्पेस दिख रहा है आपको? फिर दिखाऊं? ये स्पेस दिख रहा है आपको? हाँ, फिर से क्या, तीसरी बार बता रहा हूँ, टेंशन ना लिया। ये स्पेस दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? इसके ऊपर कंपोनेंट रख रहा हूँ बेटा वो, और रख क्या रहा हूँ, रखता ही जा रहा हूँ, लेयर पे लेयर चढ़ानी है। अभी मैंने फर्स्ट लेयर के ऊपर केवल सेकंड लेयर रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो केवल 2 लेयर हैं, अब इसके बाद 3 लेयर भी रखी जाएंगी। नहीं समझे मेरी बात? अरे नहीं समझे मेरी बात? समझ गए हैं? हाँ जी, ये बात क्लियर है। अब आप देखिए, ये जिसको मैंने ग्रीन कलर दिया है, इस कंपोनेंट के नीचे वाली जो खाली जगह है, इस कंपोनेंट के नीचे वाली जो खाली जगह है, कोई भी एक हाईलाइट करो, कोई भी एक दे दो, किसी को भी एक को फोकस करो, किसी भी एक गोले को फोकस करो। समझ गए? किसी भी एक गोले को फोकस करो। हाँ जी, किसी भी एक गोले को आप फोकस करो। उस गोले के जो ग्रीन कलर का है, ऊपर वाली लेयर, उसके ठीक नीचे स्पेस है, उसके ठीक नीचे स्पेस है। यस और नो? यस और नो? वो स्पेस कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? किसी भी एक को फोकस करो, कितनों से सराउंडेड है? 4 से सराउंडेड है। तो अगर वो 4 से सराउंडेड है तो मैं उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहूंगा। तो मेरे पास 4 से सराउंडेड कौन कौन से आए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखो, ये आया नीचे की तरफ है, ये बोलो बच्चों, ये आया। ये सब कैसे वॉइड आया? ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड। ये सब कैसे वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड। सुनना अभी सुनो, समझो मेरी बात। आया। हाँ जी, तो ये जो मेरे पास वॉइड आए वो मैंने क्या कहे? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या होते हैं? स्पेस बिटवीन कंपोनेंट्स सराउंडेड बाय
4 अनादर या 4 कंपोनेंट्स टेट्राहेड्रल। क्लियर? अभी मैं इसको और बना के बताता हूँ, नो टेंशन एट ऑल। देखो जरा, माझा आया एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, ये हो गई नीचे वाली लेयर के 3 कंपोनेंट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक कंपोनेंट और रख दिया, चमक रहा होगा आपको। तो इसके नीचे, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, इसके नीचे खाली जगह है। वो खाली जगह कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ऊपर वाली लेयर के नीचे जो खाली जगह है वो कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? 4 से है या नहीं है? 3 से कहाँ है यार? 3 से तो एक ही लेयर में हो गई, फिर वही बकवास करते हो फालतू। कितना तो समझा दिया, और दिखाता हूँ। रुको, अभी रुको, समझो। इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, जरा सुनना ध्यान से। एक कंपोनेंट चमक रहा है, दूसरा कंपोनेंट चमक रहा है। मैं 3D डायग्राम बना के बताता हूँ। ये तीसरा कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट कौन कौन से? 1 2 3, और ये ऊपर वाला 4। ये हो गए 1 2 3। हो गया? अरे हो गया, बोलो यस और नो। तो अब सुनो आगे की बात। ये इन तीनों के बीच में खाली जगह है, वहां से मैंने एक एक्सिस निकाल दिया। दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। उनके ऊपर एक कंपोनेंट और सेट कर दिया, उठा के दिखा दिया। ये लेयर उठा दी मैंने। माझा आया बेटा मैंने लेयर उठा दी, मेरा 4th कंपोनेंट। ये लो। अब ये जो इनके बीच में खाली जगह है, चमक रही है, ये खाली जगह है। 3 कंपोनेंट तो इसी लेयर के हो गई, फर्स्ट लेयर हो गई। अरे ये फर्स्ट लेयर हो गई कि नहीं हो गई? और कैसे बताऊं? और ऊपर वाली लेयर का कंपोनेंट मैंने ऊपर उठा दिया, ये सेकंड लेयर का कंपोनेंट है या नहीं? जिसको मैंने कलर किया था थोड़ी देर पहले, ये वाला, इसको ऊपर उठा के बता दिया मैंने तुमको। अब तो समझ जाओ मेरे बच्चों। अभी भी नहीं समझोगे क्या? कब समझोगे फिर? बताओ, बड़े होगे तब समझोगे। घोड़े तो रखे हो, और कितने बड़े होंगे? समझ गए? ये जो खाली जगह है, इसके ऊपर ऊपर सेकंड लेयर टिकाओ, बीच में फिट करो, फिर टेट्राहेड्रल वर्ड बनाया नहीं बना। यस और नो? अरे यस और नो, समझे? और देखो तमाशा, और देखो। रुको, अभी रुको, और बताता हूं। ये कंपोनेंट है भाई साहब जी 3। इनको मैंने ऐसे बना दिए, छोटे छोटे, 1, छोटे छोटे 2, छोटे छोटे 3। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट तो 1 2 3 हो गए। एक इनके ऊपर है भाई साहब। हाँ जी, ये 4 कंपोनेंट हो गए। कितने कंपोनेंट हो गए? 4 कंपोनेंट हो गए। इनके बीच में खाली जगह में चमका रहा हूँ, डोंट वरी। देखो जरा। अरे ये तो सुनो 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 सुनो, इससे इसको मैच कर दिया, इससे इसको मैच कर दिया, इससे इसको मैच कर दिया। 3 कंपोनेंट तो नीचे हो गए। ये चौथा कंपोनेंट चमक रहा है। अरे चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? देखो तमाशा, देखो तमाशा, मजा आ रहा है, हैं? ये 3 कंपोनेंट और वो अगली लेयर, पिछली लेयर का कंपोनेंट, नहीं समझ में आ रहा? इन चारों के बीच में खाली जगह है कि नहीं? इन चारों के बीच में खाली जगह है कि नहीं है? बताओ मेरे को। इन चारों के बीच में खाली जगह है कि नहीं? ये जो मैंने डार्क ग्रीन कलर किया है, ये मेरा फर्स्ट लेयर हो गई, उसको पीछे भेज दिया सेकंड लेयर। समझे? तो बेटा जी सुनो जी, यहाँ बीच में खाली जगह है, यहाँ बीच में खाली जगह है।
ये खाली जगह कितने कंपोनेंट से, कितने कंपोनेंट हैं इसके चारों तरफ, इस खाली जगह के चारों तरफ कितने कंपोनेंट हैं दोनों बच्चों। तो आपको सर इस कंपोनेंट के चारों तरफ, सॉरी इस खाली जगह के चारों तरफ 4 कंपोनेंट हैं। चमक गया। तो इसको मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड कह दिया। अब कोई तकलीफ भैया, एक तरीके से समझा दिया, दूसरे से समझा दिया, दूसरी डायरेक्शन लेके तीसरे तरीके से समझा दिया। अब भी ना समझ में आए तो अपने बस की बात, इससे ज्यादा कोई नहीं समझाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये हमें चमके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अभी तो देखो तमाशा, क्या देखोगे? अबे तू तो कुछ बोलता ही रहे राजशेखर, मैं तेरी तरफ देख ही नहीं। पहले बताओ ये खेल तमाशा समझ में आया या नहीं आया? अरे अंदर खाली जगह चमक रही है, लाल लाल रंग की खाली जगह, बोलो। ओके, डायमंड क्लियर, मैथ्स प्रो क्लियर, गुड। कितना समझ में आ गया यार? इतना समझाने के बाद तो अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो जी, अभी देखो, अभी इस लेयर में और क्या तमाशा, बड़ा तमाशा है लेयर, बड़ा तमाशा है। देखो मजा आएगा। अभी तो देखो बच्चों, देखो जरा ये एक मिनट, ये खड्डा दिख रहा, खड्डा, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो छोड़ो, ये खड्डा दिख रहा है, ये खड्डा दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? पक्की बात है, पक्की बात है, नजर आ रहा है। इस खड्डे के 3 कंपोनेंट है चारों तरफ। अभी दिखाता हूँ, डोंट वरी। ये वाला कंपोनेंट 1 2, और ये पीछे की तरफ एक कंपोनेंट है पीछे। ये 3 कंपोनेंट पीछे वाले दिख रहे हैं। अरे मेरे भाई लोगों, ये 3 कंपोनेंट पीछे वाले दिख रहे हैं। कौन कौन से? ये 1, ये 2 और ये 3। ये 3 कंपोनेंट आपको पीछे वाले दिख रहे हैं, पीछे की लेयर। बोलो चमक रहे हैं या नहीं चमक? उनके बीच में खाली जगह है बच्चों, उनके बीच में स्पेस है, बोलो है या नहीं है? उनके बीच में स्पेस है ना? अब ऊपर वाली देखो, ऊपर वाली कुछ नहीं, ऊपर वाली लेयर कह रहा हूं। तुम क्या देख रहे हो? ऊपर वाली लेयर, थ्योरी थोड़ी कह रहा हूं, ऊपर वाली थ्योरी, ऊपर वाली लेयर। हाँ जी, तो 1 2 3 कंपोनेंट नीचे वाली लेयर। देवांजलि क्यों हंसी आ रही है? अरे राजशेखर का आंसर आ गया भाई साहब, वेरी नाइस, सही आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। 3 कंपोनेंट नीचे वाली लेयर के चमक रहे हैं, और ये 4th कंपोनेंट, और ये 5th कंपोनेंट, और ये 6th कंपोनेंट ऊपर वाली लेयर का। ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 के बीच में खाली जगह चमक रही है। ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 के बीच में ये खाली जगह चमक रही है। बोलो बच्चों, यस और नो, यस और नो? आंखों के बिल्कुल पास आ गया है, अंदर नहीं जा सकता है अभी ये खाली जगह। अब बताओ, ये जो खाली जगह कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? बताओ बच्चों, बताओ। शाबाश, वेरी गुड, ये वही बात, 6 कंपोनेंट से सराउंडेड, ये वाली खाली। अच्छा ये वाली बताओ ना, डरते क्यों? नीचे कितने कंपोनेंट हैं इस खाली जगह के चारों? नीचे कितने कंपोनेंट हैं? 3। और ऊपर कितने कंपोनेंट हैं? ऊपर कितने कंपोनेंट हैं? तो ये जो खाली जगह है, ये भी कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है बच्चों? फिर 36 के बच्चे, ये खाली जगह भी कितने से सराउंडेड है? 6 से सराउंडेड है। 3 से नीचे, 3 से ऊपर, टोटल कितने हो गए? 6। तो दिस void surrounded by 6 another या 6 कंपोनेंट्स। जबकि पिछले वाले जो देखे थे वो 4 से सराउंडेड थे। उन voids को हमने टेट्राहेड्रल,
उन वर्ड्स को हमने हाँ तो क्या कहूँ तो यार 36 आंसर दे रहा, तो 36 के बच्चे हुए वो क्या हुआ, यही निकलता मुंह से। हाँ जी, तो ये जो खाली जगह है, ये जो स्पेस है, ये 6 कंपोनेंट से सराउंडेड है, और जब 6 कंपोनेंट से सराउंडेड है, थोड़ा दूर करूं, क्यों तेरी आंखों में घुस गया तेरी राजशेखर। हाँ, तो ये जो खाली जगह है, ये कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है, ये खाली जगह 3 से नीचे 3 से ऊपर, यानी कि 6 से सराउंडेड है। 6 से सराउंडेड है, तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, समझ गए। अभी तो लेयर और बनेंगी ऊपर, देखो तमाशा। अभी इसको देखो, अभी मत देखो भैया, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। क्लियर? बताएंगे भी नहीं, अब तो बोलते भी नहीं है। तो मेरे पास कुछ कंपोनेंट ऐसे आ रहे हैं जो 6 से सराउंडेड। कितने से? 6 से सराउंडेड, राइट। उनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं। जैसे ये हो गया 1 2 3, बहुत सारे मिलेंगे, इधर भी है 4, बहुत सारे होंगे। तो ओवरऑल मुझे क्या कहना चाहिए बेटे, मेरे पास यहाँ पर दूसरी बात आई, कौन से वर्ड आए, उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड? स्पेस बिटवीन कंपोनेंट्स सराउंडेड बाय surrounded by 6 components called octahedral word. अभी देखो तमाशा, अभी तमाशा देखना बात। ऑक्टा क्यों बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा, टेंशन ना लो। ऑक्टा क्यों बोला समझाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो सुनो बात, शुरू कर रहा हूं। नीचे वाली लेयर चमक रही है, ऊपर वाली लेयर टेंशन नहीं लेने का। हाँ जी, नीचे वाली लेयर, और ये हो गया हमारे पास ऊपर वाली लेयर। इनके बीच में जो खाली जगह है, तीनों के नीचे और नीचे वाले तीनों के ऊपर, ठीक है। पूरा गोल गोल दिख रहा है, क्या गोल दिख रहा है तेरे को? गोल तो कुछ है ही नहीं, पेपर पे हो रहा है सारा काम। शशांक चौबे, तेरे को क्या गोल गोल दिख रहा है? हाँ, स्लाइड गोल गोल दिख रही है, थोड़ी देर बाहर घूमा जा। हाँ जी, तो कंपोनेंट में हमने जब इस तरह से कंपोनेंट रखे, नीचे वाली लेयर के 3 कंपोनेंट के बीच में खाली जगह है, ऊपर वाली लेयर के 3 कंपोनेंट के बीच में जो खाली जगह है, वो एक दूसरे को मैच कर रही है। तो ये ऊपर वाली लेयर नहीं चल रही है यार। तो जो बीच में हमें नजर आ रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, डोंट बी टेंस। या तो ऐसे बना दो, 3D डायग्राम भी बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। क्या किया जाए, नीचे वाली लेयर बनाइए, ठीक है भाई साहब जी। अब ऊपर वाली लेयर बनाता हूँ।
क्या ख्याल है, क्या ख्याल है शशांक चौबे? कुछ दिखाई दे रहा है? क्या मस्त है? कुछ मस्त नहीं है। ये क्या है? ये स्पेस है मेरे बच्चों, दिख रहा है? जब इन तीन कंपोनेंट के बीच का स्पेस, ऊपर वाले लेयर जो हमने बनाई है, लेयर को मैंने थोड़ा ऊपर उठा दिया है, जब मैंने लेयर को ऊपर उठा दिया तो ये दूसरी लेयर है। बोलो है या नहीं है? बोलो है या नहीं? कुछ पार्ट लिया मैंने उसका बच्चों। तो बेटा एक बात बताओ, इनको जब इसके ऊपर फिट करूंगा, तो ये जो खाली जगह दिख रही है, चमक रही है, ये जो खाली जगह चमक रही है, ये स्पेस जो दिख रहा है, इस खाली जगह के ऊपर ऊपर वाले की खाली जगह टिकेगी या नहीं टिकेगी? इस स्पेस के ऊपर ऊपर वाली लेयर का स्पेस टिकेगा या नहीं टिकेगा? अरे टिकेगा या नहीं टिकेगा? बताओ बात। स्पेस के ऊपर स्पेस टिकेगा तो वो जो स्पेस बनेगा वो कितने कंपोनेंट से सराउंडेड होगा? स्पेस पे जो स्पेस बनेगा वो कितने कंपोनेंट से सराउंडेड होगा? 6 से सराउंडेड होगा। सो वी हैव टू से दैट इट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा? वो भी चमकाऊंगा, देखो जरा तमाशा ध्यान से। कितने कंपोनेंट है? एक लेयर के 3 कंपोनेंट, एक लेयर के 3 कंपोनेंट। देखो अभी तमाशा देखो, एक लेयर के 3 कंपोनेंट। ये नीचे वाली लेयर बना दी मैंने, 1 2 एंड 3, ये 3 कंपोनेंट पड़े हुए एक लेयर। शायद आपको समझ में आ रहे होंगे। ये नीचे वाली लेयर है भाई साहब, ये कौन सी लेयर है? नीचे वाली लेयर है, ठीक है। चमक रही है, चमक रही है या नहीं चमक रही है? चमक रही है। भाग तो नहीं गए? कहीं तो भाग गए होंगे देखने से। नहीं भागे, पढ़ रहे हैं, पढ़ो शाबाश। ये चमक गई है पहली लेयर। अब मैं दूसरी लेयर चमकाता हूँ। क्या चमकाता हूँ? दूसरी लेयर दिखाता हूँ मैं आपको। तो दूसरी लेयर, कईयों के तो वीडियो गेम भी चल रहे होंगे, गेम भी चल रहे होंगे, यहाँ भी चल रहे हैं, वहां भी चल रहे हैं। ये दूसरी लेयर, यहाँ वाले तो समझ जाओ, वहां वाले तो मेरी अप्रोच में नहीं। ये भाई साहब दूसरी लेयर, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब सुनो, ये दूसरी लेयर, ऊपर वाली लेयर। अरे किधर की लेयर? बोलो ऊपर वाली लेयर। ये कौन सी लेयर बच्चों? ऊपर वाली लेयर। अरे नीचे वाली लेयर। ये 2 लेयर चमकी के नहीं, ये बताओ। ये 2 लेयर चमकी है नहीं चमकी? ये 2 लेयर चमकी है नहीं चमकी? चमक गई, ठीक है। 3 कंपोनेंट ऊपर है, 3 कंपोनेंट नीचे। कितने कंपोनेंट है? 6। इन 6 के बीच में खाली जगह है? इन 6 के बीच में स्पेस है या नहीं? अरे है या नहीं ये बता दो यार। इनके बीच में स्पेस है या नहीं? इनके बीच में स्पेस है। वो स्पेस कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? वो स्पेस कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? 6 से। वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस पॉइंट का 6 आएगा। और देखो तमाशा भी बाकी है, देखो जरा। मैंने ऐसे कुछ मैच किया, आगे वाले को आगे वाले से, पीछे वाले को पीछे वाले से। डरना मना है, समझना, ठीक? अरे डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। इसको मैंने इससे मैच किया, इसको मैंने इससे मैच किया। सुन रहे हो? ये सब हो गया। अब ये ऑक्टाहेड्रल बन गया। कैसे बना ऑक्टाहेड्रल? बताता हूँ, डोंट वरी, बी हैप्पी। अभी बना
अरे तुम देखो मेरे बच्चों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। अपने डिवाइस को थोड़ा सा टेढ़ा करो, और ऐसे टेढ़ा करो कि जो प्लेन है वो तुम्हारी आंखों के सामने है। हाँ जी। अब आप एक बात देखिए, ये आपको, अरे ये क्लोज कैसे करो यार? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है? यस और नो? फिर बंद हो गया, एक मिनट। ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम ऑक्टाहेड्रल बना या नहीं? ग्रीन कलर का प्लेन नजर आ रहा है, उसके चारों तरफ कितने कंपोनेंट हैं? 4 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए। आ रहा है समझ में? ग्रीन कलर का प्लेन बनाया है मैंने, उस प्लेन के चारों तरफ कितने कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट प्लेन में है, 1 कंपोनेंट अपवर्ड एंड 1 कंपोनेंट डाउनवर्ड द प्लेन। राइट? क्लियर है? क्लियर है? तो बस क्लियर है तो काम अपना समझ में आने वाली बात अब हो चुकी है। तो मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बेटा तुम्हारे पास स्पेस है, वो स्पेस जो इन 6 कंपोनेंट के बीच में है, वो स्पेस जो 6 कंपोनेंट के बीच में, उनको अगर मैच कर दिया मैं, तो जरा डायग्राम को टेढ़ा करके देखो, ऑक्टाहेड्रॉन बन रहा है नहीं? ऊपर कितनी दीवारें बन रही हैं? ऊपर बच्चों कितनी दीवारें बन रही हैं? सच्ची सच्ची बताओ मेरे को बात। ऊपर कितनी दीवारें बन रही हैं बच्चों? ऊपर कितनी दीवारें बन रही हैं? दीवारें दीवारें बोलो, कितनी दीवारें बन रही हैं? 4। और नीचे भी कितनी दीवारें बन रही हैं स्क्रीन पे? 4। तो कितने फेस, दीवारों को हम साइंस की लैंग्वेज में फेस कहते हैं, तो कितने फेस बने? कितने फेस बने? 8। दैट्स व्हाई इट इज ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है? और इन सब के बीच में ये जो स्पेस है, मैं कोशिश करता हूँ, इन सब के बीच में एक स्पेस है, ये सारी जगह खाली तो है बेटा, ये अंदर जो जगह है ये सारी जगह खाली तो है, बोलो है या नहीं? ये खाली जगह, ये जो खाली जगह है ये कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? बस ये बताओ, ये जो खाली जगह है ये कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? बस मुझे इतना समझ। ये देखो खाली जगह है बेटा, ये कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? ये 6 कंपोनेंट से सराउंडेड है। तो इसी को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हमने यहाँ बनाया है बच्चों, उसके चारों तरफ जो अरेंजमेंट है कंपोनेंट्स का, उससे 8 फेसेस बन रहे हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है? तो मेरे हिसाब से शायद बात, मुझे लगता है काफी हद तक आप लोगों को समझ में आ भी गई होगी। तो अंदर ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये मैं स्पेस शो कर रहा हूँ, ये मेरे पास खाली जगह है। और ये जो खाली जगह है बेटे, ये खाली जगह कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? बस मुझे तो इतना सा ही पता करना होता है कि ये जो खाली जगह है मेरे पास, ये मेरे पास 8 कंपोनेंट से सराउंडेड है। ठीक है? समझ गए हैं अच्छे से? वैसे मुझे थोड़ा स्क्वायर और बड़ा बनाना चाहिए। एक ये जो मेरे पास खाली जगह है, जो मेरे पास स्पेस है,
जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, एक्सेल में ये स्पेस। अरे मैं अभी सब सही कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ जी, अभी क्लियर। 4 कंपोनेंट इस खाली जगह के चारों तरफ है, एक कंपोनेंट ऊपर है और एक कंपोनेंट नीचे है, ठीक, राइट। तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल बोर्ड बन गया। ये हो गई भैया हमारे पास सेकंड लेयर। एक लेयर पे हमने दूसरी लेयर रखी। अब हम इस हेक्सागोनल अरेंजमेंट की एक लेयर पे दूसरी लेयर और दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर रखेंगे। समझ गए? एक बार आप 1 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूँ, जरा आप देख लीजिए इसको अच्छे से। हाँ जी बच्चों, बताइए, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? बताओ, 2 ही पेज बढ़िया अभी तक, है ना? 1 घंटा हो गया अपन लोगों को। अब मैं यहाँ पे आपसे ना एक बात कहूंगा, मेरी बात सुन रहा हूँ, समझ। आपने ये क्लियर पढ़ी, राजशेखर कह रहा बहुत स्लो पढ़ाया, अबे कह रहा बस चले ना तो बेटा एक लाइन भी पूरी ना हो। अभी तो कह रहा बहुत स्लो पढ़ाया, तू ज्यादा क्वेश्चन पुट करता है बीच बीच में, क्या कोई नहीं देखेगा तेरे पास। हाँ सुनो ध्यान से, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जरा इसको देखो, वॉइड के ऊपर कंपोनेंट है या नहीं है? वॉइड के ऊपर कंपोनेंट है या नहीं? यहां से देख लो, ये जो खाली जगह थी टेट्राहेड्रल वॉइड, इसके ऊपर कंपोनेंट है नहीं, तो इसका मतलब वॉइड के ऊपर कंपोनेंट आ सकता है, ये बता दो। वॉइड के ऊपर कंपोनेंट आ सकता है क्या? बस इतना सा बता दो, मैं तो इतना सा पूछना चाह रहा हूँ। वॉइड के ऊपर कंपोनेंट आ सकता है क्या? यस और नो। नहीं आ सकता, देख, नहीं आ सकता। अच्छा, अब ये लड्डू कैसे रखे थे? जो खाली जगह थी उसी के ऊपर तो लड्डू फेंके थे, उसी के ऊपर तो टिकाए थे। अब नो कर रहे हो, अल्लाह इतना समझा दिया, उसके बाद नो कर रहे हो, क्या करते हो तुम लोग? हैं? वर्ड के ऊपर कंपोनेंट आ सकता है, नहीं आ सकता है? नहीं बताओ। आ सकता है। अच्छा, वर्ड के ऊपर वर्ड आ सकता है। ये देखो, ये वर्ड था, इसके वर्ड के ऊपर दूसरी लेयर का वर्ड टिका था, वर्ड के ऊपर वर्ड आ सकता है। पक्की बात बोलो, आ सकता है। तो कंपोनेंट के ऊपर, सॉरी, वर्ड के ऊपर कंपोनेंट आ सकता है। जब वर्ड के ऊपर कंपोनेंट आएगा तो टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा, जब वर्ड के ऊपर वर्ड आएगा तो ऑक्टाहेड्रल कंपोनेंट बनेगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, लेयर को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, नीचे से देखूं, तो ये कह सकता हूँ कि कंपोनेंट के ऊपर वर्ड आ सकता है। अगर उल्टा देखो,
ये देखो ना, ये इसको देखो आप। मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो वॉइड है, सॉरी मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के नीचे वॉइड है। अब पीछे से देखो, पीछे से देखो, फालतू बकवास मत करो। केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है, समझा रहा हूँ एक एक बात। 1 घंटा हो गया, 2 पेज हुए अभी, कुछ भी बोल देते हो। केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है, डरा देके कुछ भी हो सकता है। एक एक बात समझाई जा रही है, एक एक डायग्राम बना के समझाया जा रहा है, सिर्फ पूछा जा रहा है मुझसे। चलो ये बताओ मेरे को, ये 3 कंपोनेंट थे, इसके ऊपर एक और कंपोनेंट आ सकता है? बस इतना से बताओ, हाँ या ना? पढ़ा चुका हूँ, आ सकता है, यानी कि वर्ड के ऊपर कंपोनेंट आ सकता है। कहीं ऐसा भी तो हो सकता होगा, ये कंपोनेंट पीछे वाली, ये कंपोनेंट पीछे देखा हूँ, और ये ऊपर वाली जो लेयर है, ये वाली ऊपर वाली जो लेयर, इसके पीछे भी तो कंपोनेंट हो सकता है, हो सकता है? यस और नो, यस और नो? तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, ये जो कंपोनेंट है, अगर ये लेयर मेरे पास नीचे वाली है, डार्क वाली है ना, और ये लेयर मेरे पास ऊपर वाली है, तो बताओ कंपोनेंट के ऊपर वर्ड आ सकता है? कंपोनेंट के ऊपर वर्ड आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। उल्टा करके देखोगे तो समझ में आएगा। बिल्कुल, हाँ वही मतलब रिवर्स करके देखो, रिवर्स करके देखो, ठीक है? तो मैं आपसे एक छोटी सी बात ही कहता हूँ कि वर्ड के ऊपर कंपोनेंट आ सकता है, कंपोनेंट के ऊपर वर्ड आ सकता है, वर्ड के ऊपर वर्ड आ सकता है। क्या कंपोनेंट के ऊपर कंपोनेंट आया? नहीं देखा। लड्डू रखा तो स्पेस पे रखा, लड्डू में लड्डू नहीं रखा। ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट नहीं था, ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट। लड्डू में लड्डू नहीं रखा, जो स्पेस था वहां लड्डू रखा। बोलो, तो वास्तव में क्या कंपोनेंट में कंपोनेंट आ सकता है? बिल्कुल, डॉट ऊपर, डॉट ऊपर नहीं आ सकता। तो ये वाली 3 पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक ठीक, सुन रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें यहाँ पर क्या कहना है? हमें यहाँ पर क्या कहना है? इन दिस अरेंजमेंट, जो क्लास चल रहा है, we can say that क्या कि वॉइड के ऊपर कंपोनेंट आ सकता है, कंपोनेंट के ऊपर वॉइड आ सकता है, वॉइड के ऊपर वॉइड आ सकता है, लेकिन ये तो सब पॉसिबल है, लेकिन ये तो सब पॉसिबल है, लेकिन कंपोनेंट के ऊपर कंपोनेंट नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं। और पहले वाली सारी कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आपको ये बात? अच्छे से समझ में आती है ये बात? बोलो, ये हमारे पास कौन सी लेयर है? ये तो फर्स्ट लेयर है, और ये हमारे पास कौन सी लेयर हो गई? ये सेकंड लेयर की मैं बात कर रहा हूँ। माझा आया। ठीक है, अब ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं रखूंगा थर्ड लेयर, ठीक है? जिसके बस की हो समझना। वैसे मेरे हिसाब से तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बस एक बात आपको पता होनी चाहिए कि कंपोनेंट पे कंपोनेंट नहीं आ सकता, वॉइड पे कंपोनेंट आ सकता है, कंपोनेंट पे वॉइड आ सकता है, वॉइड पे वॉइड आ सकता है, लेकिन कंपोनेंट पे कंपोनेंट नहीं आ सकता। ठीक है, अब मैं थर्ड लेयर की बात करता हूँ। नेक्स्ट पेज का
अब ये जो अरेंजमेंट था ये 2 लेयर अरेंजमेंट है ना, ये 2 लेयर अरेंजमेंट। अब मैं आ रहा हूँ 3rd लेयर। डेफिनेशन वगैरह मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ड्स, ठीक है, समझा दिया आपको सारे डायग्राम्स। अब मैं बात करता हूँ थर्ड लेयर या ठीक है, पूरी लेयर नहीं बनाऊंगा। जरा बीच वाला कंपोनेंट देखो, जरा बीच वाला कंपोनेंट दिख रहा है? अरे बीच वाला कंपोनेंट दिख रहा है? हाँ, ये कंपोनेंट कितनों से सराउंडेड है बेटा, बताओ मेरे को। लाइन वाइन मत देखो, क्या कर रहा हूँ वो छोड़ो, तो मेरा काम है। हाँ, एक लेयर बनाई है मैंने, एक लेयर बनाई है मैंने, उस लेयर में बीच वाला कंपोनेंट दिख रहा है कितना से सराउंडेड है? 6 से सराउंडेड है। तो मैं हेक्सागोनल के ऊपर ही तो हेक्सागोनल ले रहा हूँ। अब एक बात बताइए, ये जो मेरे पास बीच वाला कंपोनेंट है, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, ये कंपोनेंट 6 से सराउंडेड है, ठीक। अब मेरे को ये बताओ कि कंपोनेंट के ऊपर क्या कंपोनेंट आ सकता है, क्या कंपोनेंट के ऊपर क्या कंपोनेंट आ सकता है, क्या? बोलो, क्या कंपोनेंट के ऊपर कंपोनेंट आ सकता है क्या? कंपोनेंट के ऊपर कंपोनेंट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। कंपोनेंट के ऊपर तो क्या आएगा? वॉइड ही आएगा। ये मैंने आपको समझाया। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, कंपोनेंट के ऊपर क्या आया? वॉइड आया। ये वॉइड कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है? भाई सेकंड लेयर का जो वॉइड है नीचे की तरफ, वो अभी तो 3 कंपोनेंट से सराउंडेड है, पर मैं आपको लेयर उठा के बताया, आपको टिकेगा तो नीचे ही ना, टिकेगा तो नीचे ही ना बेटा। तो जो नीचे खाली जगह है वो खाली जगह, अरे यार तुम समझते नहीं हो यार, मैं क्या कहूँ तुमको बच्चों, इसके नीचे खाली जगह है या नहीं है ये बताइए। ये 3 से तो यहाँ सराउंडेड है, और एक ये वाला कंपोनेंट भी तो है, ये भी तो इसी पे टिकेगा ना जब नीचे टिकाओगे इसको। तो ये वॉइड कितनों से सराउंडेड है बेटा? मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, 4 से सराउंडेड है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अभी सेकंड लेयर, सेकंड लेयर के ऊपर रखनी है थर्ड लेयर, सेकंड लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के ऊपर क्या रखनी है? 3rd लेयर। 3rd लेयर के
मैं आपसे फिर से एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। छोटी सी बात आपसे ये पूछी जा रही है कि वॉइड के ऊपर क्या आता है। वॉइड के ऊपर क्या आता है? वॉइड के ऊपर कंपोनेंट भी आ सकता है और वॉइड के ऊपर वॉइड भी आ सकता है। आपको बताया नहीं बताया? तो पहले मैं वॉइड के ऊपर कंपोनेंट रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ? कंपोनेंट रख रहा हूँ। तो सुनो मेरी बात, वॉइड के ऊपर ये कंपोनेंट टिका दिया मैंने, टिका दिया। हाँ जी, टिका दिया नहीं टिका दिया बताइए। लेयर छोटी बनी है ना, लेयर को बड़ा करना पड़ेगा। एक हाँ जी, अब बताइए। अब बताइए बच्चों, ये मैंने एक लेयर रखी, एक लेयर, ये मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है। बोलो है या नहीं? ये मेरे पास क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। बोलो, क्योंकि ये जो वॉइड है वो 4 कंपोनेंट से सराउंडेड है। 3 तो इसी लेयर के, एक नीचे वाला। ऊपर वाला वॉइड बोलो कैसा है? 3 कंपोनेंट तो ये है। इसके ऊपर ऊपर वाले का कंपोनेंट आएगा या वॉइड आएगा? इसके ऊपर ऊपर वाले का कंपोनेंट आएगा या वॉइड आएगा? मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। इस वॉइड के ऊपर एक्सिस देखो ना, ये एक्सिस जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये एक्सिस बताओ मेरे को, ऊपर वाले का वॉइड आएगा या कंपोनेंट आएगा? बिल्कुल वॉइड आएगा। नहीं, कंपोनेंट आएगा, सॉरी। वॉइड के ऊपर क्या आएगा? अरे इस वॉइड के ऊपर क्या आएगा ये बताओ। ऊपर वाले का टिकाओ, नीचे टिकाओ इसको। थर्ड लेयर को नीचे करो, थर्ड लेयर को नीचे करो, तो बीच में जो है वही तो टिकेगा इसके ऊपर। तो ये भी कैसा वॉइड बना हमारे पास? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ओवरऑल नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, ऊपर भी टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो एक तो अरेंजमेंट हो जाएगी। इसको मैंने कह दिया लेयर ए टाइप, इसको मैंने कह दिया लेयर बी टाइप, इसको मैंने कह दिया लेयर फिर से ए टाइप। क्यों कह दिया? क्योंकि जहां इसका कंपोनेंट है इसके ठीक ऊपर इसका भी कंपोनेंट, जहां इसका कंपोनेंट है उसके ठीक ऊपर इसका भी कंपोनेंट है या नहीं? तो ये दोनों लेयर एक जैसी हैं। इनको मैंने ए लेयर कहा, बीच वाली लेयर को मैंने बी लेयर कहा। अब मैं अगर और लेयर ऊपर चढ़ाता हूँ, समझना मेरी बात, अगर मैं और लेयर ऊपर चढ़ाता हूँ, बस ये सबसे मुश्किल डायग्राम यही है, इसके बाद कोई मुश्किल नहीं, सब बहुत आसान। अगर मैं और लेयर ऊपर चढ़ाता हूँ, सुनना मेरी बात, फोर्थ लेयर, तो कंपोनेंट के ऊपर कंपोनेंट आएगा या वॉइड आएगा? थर्ड लेयर के कंपोनेंट के ऊपर क्या आएगा? अगर मैं एक और लेयर रखता हूँ ऊपर, तो थर्ड लेयर के बीच वाले कंपोनेंट के ऊपर क्या आएगा? वॉइड आएगा या नहीं आएगा? तो वो लेयर कौन सी बनेगी? वो लेयर कौन सी बनेगी? ए लेयर या बी लेयर या कोई दूसरे तरह की?
बी लेयर बनी। तो इस अरेंजमेंट को सुनो और समझो, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ए बी अरेंजमेंट कहते हैं। कौन सा अरेंजमेंट है? ए बी अरेंजमेंट। अभी समझना, देखो क्या तमाशा होता है। ऊपर वाली लेयर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? ऊपर वाली लेयर। तो अगर जो मतलब पी अलग टेबल कहेंगे तो उधर लगा देंगे और उधर लगा देंगे, पी अलग साइड में जाएगा। कितने कंपोनेंट हैं? कितने कंपोनेंट हैं? ये अलमीरा नहीं अलग होना चाहिए था, साइड में 6 कंपोनेंट है और बीच में ये भी तो है। Each component surrounded by 6 another component, है ना बेटा? समझ गए? अब सुनो, सबसे नीचे वाली लेयर बनाओ। इस कंपोनेंट के ठीक नीचे कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के ठीक नीचे भी 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 कंपोनेंट है। बोलो, इन सबको मैच किया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, अभी सही कर देते हैं। सारा कॉपी इसी में रखते हैं, फिर से उठाएगा किसका है आपका? सब किसका है? सारा कॉपी में भी दे दी, बस में भी दे दिया था, टेबल पे भी दे दिया। आ और अपना इसी में रख दीजिए, सारा कॉपी में देगा से नहीं होगा। टेबल खराब सबसे पहला है कि पुराना पुराना कुर्सी पे लगाएंगे प्लास्टिक वाला कुर्सी है पूरी से इसको घुसा दीजिए, इसी जगह में हटाएंगे। हाँ जी, लेयर ए और ऊपर वाली लेयर ए मैंने बना दी। अब रह गई लेयर बी। ये लीजिए 3 कंपोनेंट इस एक्सिस के चारों तरफ, बीच वाली लेयर देखो, एक्सिस जा रहा है, उसके चारों तरफ 3 कंपोनेंट। शायद चमक गए होंगे मेरे हिसाब से, शायद दिख गए होंगे मेरे हिसाब से।
हाँ जी, देख लीजिए अब आप आराम से। देख लिया? देख लिया? पक्का? अब सुनो आगे। इसको हमने कौन सा अरेंजमेंट कहा? ए बी अरेंजमेंट कहा। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, each component surrounded by 12 another component। डॉट नहीं समझ में, अंदर ये सब बॉक्स है। हाँ जी, बोलो क्या कहते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप ये देखिए, चलो इधर से देखो, ये वाला कंपोनेंट दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये कंपोनेंट के चारों तरफ कितने कंपोनेंट हैं? ये कंपोनेंट के चारों तरफ कितने कंपोनेंट हैं? एक मिनट होल्ड करना बेटा। दोनों टेबल ही सही सही नहीं रखा है, एक लैपटॉप और एक वाला है ना। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कंपोनेंट दिख रहा है आपको? मैंने अभी हाईलाइट किया है कंपोनेंट। अभी मैंने एक कंपोनेंट हाईलाइट किया, ये कंपोनेंट इस लेयर में कितने कंपोनेंट से सराउंडेड? 6 है ना। ऊपर वाली फिट करो लेयर, बी लेयर इसी में फिट करो, कितने और कनेक्ट हो गए? इस कंपोनेंट से कितने और कनेक्ट हो गए ऊपर की तरफ? 3 और कनेक्ट हो गए। और इसके नीचे कौन सी लेयर होगी? ए के नीचे कौन सी लेयर होगी? बी। तो 3 कंपोनेंट नीचे से भी चिपकेंगे, 3 कंपोनेंट ऊपर से चिपकेंगे और 6 चारों तरफ है। बोलो, तो 6 प्लेन में है, 3 ऊपर है, 3 नीचे है, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 12। तो ईच कंपोनेंट सराउंडेड बाय component surrounded by 12 another components। कितनी बात समझ में आ गई? कितनी बात समझ में आ गई? आगे की बात, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालो। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने, ये तो पूरा करो भैया, रह जाएगा कल डायग्राम फिर बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं। अब बताओ मेरे को, ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर, ये कितनी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है? ऐसी कई सारे, ये कैसी यूनिट सेल है? वो स्क्वायर देना थोड़ी जाता। ये जो कंपोनेंट है वो कितनी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बता दो? 3 में। और ऊपर भी तो होंगी, अरे ऊपर भी तो होंगी। तो टोटल कितने में कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3 में, 6 में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कॉर्नर पे जो कंपोनेंट है वो 6 में कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कॉर्नर पे जो कंपोनेंट है वो 6 में कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। ऐसे कितने कॉर्नर है? 12, 6 ऊपर 6 नीचे। तो 12 कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 12 इंटू 1/6। 12 इंटू 1/6 बोलो, हो गया कि नहीं? ये 12 कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन है केवल 12 इंटू 1/6। यस और नो? यस और नो? ठीक। ये जो कंपोनेंट है ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, इसका कंट्रीब्यूशन बोलो। ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, अरे भैया ये फेस है कि नहीं है? या कंपोनेंट है? तो ये नीचे वाली यूनिट सेल में भी है और ये ऊपर वाली यूनिट सेल में भी है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितनी यूनिट सेल में है? 2 में है या नहीं है? तो पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन है? पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन है? जल्दी बोलो, हाफ। ऐसे कितने फेस हैं यहाँ? एक ऊपर का फेस, एक नीचे का फेस, यानी कि 2 फेस। पर फेस सेंटर से कंट्रीब्यूशन 1/2। और इसके अंदर जो मैंने रेड लाइनों से ज्वाइन किए, तीनों के तीनों इसके अंदर,
टोटल करो कितना आ रहा है 2 + 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। कितना आ रहा है 6। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन आया, मतलब टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए बेटा यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो गए 6। क्या आपको ये बात समझ में आई? पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी इसमें 74% आती है, अलग से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज एबी अरेंजमेंट। तो अभी ये हुआ एक पार्ट, 3 लेयर्स जब हमने अरेंज किया। ध्यान रखना क्या मैंने यहाँ बनाया, नीचे वाली लेयर का क्या था कंपोनेंट, ऊपर वाले कंपोनेंट के ऊपर क्या था, डरो मत बिल्कुल समझो बात। मैंने क्या करनी, सबसे नीचे वाली लेयर के कंपोनेंट के ऊपर दूसरी लेयर का मैंने क्या रखा वॉइड, और वॉइड के ऊपर देखो कंपोनेंट के ऊपर तो वॉइड ही रहता है, वॉइड के ऊपर क्या क्या आ सकता है, वॉइड के ऊपर कंपोनेंट आ सकता है, ये आ गया कंपोनेंट मैंने यहाँ रख दिया। तो ये तो मेरे पास पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या बनेगा, कंपोनेंट के ऊपर तो वॉइड ही आएगा, लेकिन वॉइड के ऊपर फिर से वॉइड आ सकता है यदि ऐसा। तो दूसरा केस क्या बनेगा, सीवीवी बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, सीवीवी। क्या आपको ये बात समझ में आई? जब कल क्लास में बैठो ना तो ये डायग्राम लेके बैठो, ठीक है, क्लियर है? तो आज केवल और केवल मैंने आपको 3 पेज पढ़ाए हैं, ओनली 3 पेजेस, ओनली 3 पेजेस, नॉट मोर देन 3। लेकिन मेरे हिसाब से शायद आपको चीजें बहुत समझ में आ गई, ठीक है। ये चीज मैं 15 मिनट 20 मिनट के अंदर खत्म कर सकता था, डायग्राम तुम्हारे सामने बने बनाए रखकर, लेकिन तब तुम इमेजिनेशन तुम्हारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, ठीक है। चलो जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज की पढ़ाई अगर समझ में आई हो तो एक बार यस टाइप कर दो, और तो मैं कुछ कहता ही नहीं आपसे, बस यस टाइप कर दो।